नमस्कार, मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। गणेश उत्सव को सभी शुभकामनाएं एक बार फिर से, क्योंकि हमारा जो आज का वीडियो है गणेश उत्सव के ऊपर ही आधारित है। अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं वो मुंबई दौरे पे हैं और जिससे मिल रहे हैं वो अलग राजनीति, जिससे नहीं मिल रहे हैं वो भी राजनीति से जोड़ा जा रहा है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी से। हमारा विषय है कि अमित शाह जी तो आए हैं, बीएमसी की तैयारी में भी लगे हैं और लोगों से मिल भी रहे हैं, लेकिन राज ठाकरे जी जो मन से हैं, एक तरफ बीजेपी अपनी तरफ नज़दीक भी मिला रही है और अमित शाह जी आए हैं उनसे मिल भी नहीं रहे हैं। आखिर में किस तरह गणित चल रही है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। खत्री जी, क्या लगता है आपको कि अमित शाह जी का जो है वहाँ पर नहीं जाना, राज ठाकरे जी से नहीं मिलना, कुछ मायने रखता है? कुछ राजनीतिक संकेत है इस पर? सर बिल्कुल है। अमित शाह जी जो है ना, उनका मैं बहुत अभ्यास कर रहा हूँ, क्योंकि उनके ऊपर मेरे एक मित्र किताब लिख रहे हैं अमित जी के ऊपर। और वो ऐसा मेरा भाग्य है कि बहुत सारे लेखक या नाटककार भी होते हैं, फिल्म लेखक भी होते हैं, वो आजकल उनका कच्चा ड्राफ्ट तैयार होता है तो मेरे से कंसल्ट करते हैं, बोलते हैं कि अनिल जी ऐसा लिखा है, देखिए आपको पसंद आता है, दुनिया को पसंद आएगा, क्योंकि आप दुनिया का रिप्रेजेंटेशन, आम आदमी का रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ये कैसा लगता है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो मेरे मित्र ने उसमें लिखा था, अमित शाह जी देखेंगे एक की तरफ तो भी वो इशारा होता है, नहीं देखेंगे तो भी इशारा होता है, एक सेकंड देख के दूसरी ओर देखेंगे तो उनके चेहरे के जो भाव है वो भी इशारा होता है। अमित शाह बिना पर्पस कुछ नहीं करके, हर एक चीज़ में सर उनको या तो अपनापन दिखाना होता है या तो उनकी जो दूरी है वो अधोरेखित करनी होती है। एक बात बताता हूँ, आज अभी टीवी चालू है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। सर अमित जी प्लेन से उतरे मुंबई में जी, मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री फडणवीस थे, उसके बाद बहुत सारे मंत्रीगण थे, ये थे वो थे, ठीक है, बहुत सारे थे। सर मेरे को वो नई आदत हो गई, क्या है ना, मैंने एक बॉडी लैंग्वेज के ऊपर आज हाल ही में एक किताब पढ़ी नहीं, 4, 5, 6 बार पढ़ी, क्योंकि मैं सब जगह घूमता हूँ तो लोगों की बॉडी लैंग्वेज का बहुत, लोगों को देख के मालूम पड़े किस मूड में क्या है। हाँ, देख के नहीं, उनकी छोटी छोटी चीज़ें, मतलब अभी वो आदमी अगर है, वो अगर मेरे सामने ऐसा बैठा है, सर हर एक चीज़ की कोई ना कोई ये होती है, लक्षण होते हैं, संकेत होते हैं। बॉडी लैंग्वेज एक शास्त्र है। आप अगर दोस्तों, मैं बोलता हूँ आपको, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर मराठी में भी अच्छी किताबें हैं, इंग्लिश में तो है ही, आप गूगल पे जाके भी देख सकते हैं बॉडी लैंग्वेज का अर्थ क्या होता है। जिससे आप बात करने जाएंगे या कोई डिस्कशन करने जाएंगे या निगोशिएशन करने जाएंगे, उसकी बॉडी लैंग्वेज का अगर आप अर्थ समझ सकते हैं तो आप बहुत अलग तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा वो अभी आदत हो गई कि क्या कर रहे हैं, अमित जी उतरे नीचे। सर एकनाथ जी शिंदे जो मेरे दिल के कितने करीब है आप जानते हैं, कितने मेरे मित्र हैं वो भी आप जानते हैं, मेरे भी मित्र हैं, तो आपके भी मित्र हैं। तो उन्होंने गुच्छा उनके हाथ में दिया, अमित जी ने उनकी ओर देखा, गुच्छा हाथ में लिया, पीछे जो बॉडीगार्ड था उसको दे दिया। अभी ऐसा है कि गुच्छा देने के बाद जनरली हाथ आगे होता है कि मैं गुच्छा दे दिया, अभी शेक हैंड करेंगे, तो अभावित से शिंदे साहब का हाथ थोड़ा ऊपर था, उनको अपेक्षा थी कि भाई गुच्छा देने के बाद अभी हाथ मिलाएंगे। सर अमित जी ने नहीं मिलाए। नेक्स्ट फडणवीस उनसे गुच्छा लिया, सेम उनकी ओर देखा, पीछे दिया, फिर उनकी ओर देखा, हाथ आगे किया, किसने? अमित जी ने, और शेक हैंड किया। सर मैं बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट नहीं कहूँगा खुद से, मगर बॉडी लैंग्वेज का मैं बारीकी से निरीक्षण करता हूँ, परीक्षण करता हूँ, विश्लेषण करता हूँ। तो मैंने बोला यार, पार्टी का आदमी पार्टी का होता है और मित्र पक्ष का आदमी मित्र पक्ष का होता है। ये बंधु और मित्र में जो फ़र्क होता है वो इन्होंने बिना बोले अंकित किया कि भाई इनको हाथ नहीं मिलाया, इनका हाथ मिलाया।
उनका प्यार से स्वीकार किया, उनके हाथ नहीं मिलाया। मैं उसे अर्थ मेरी पूरी दिमाग चलने लगा कि इसके आगे इसका क्या अर्थ मैं निकालना चाहता हूँ, क्योंकि इसके पहले उल्टा संकेत मिला था मुझे। ऐसा हुआ कि फडणवीस साहब और अमित जी 1 घंटा मिले, 45-50 मिनट्स मिले। बाद में अमित जी और शिंदे साहब 4.5 घंटे मिले। क्या बात। और अकेले थे दोनों में क्या बातें हुई दुनिया को मालूम नहीं, कोई दावा भी नहीं कर सकता कि मुझे मालूम है, करना भी नहीं चाहिए अगर मालूम है तो भी। सर उस समय भी मैंने ये सोचा कि फडणवीस के साथ 50 मिनट्स और 4.5 घंटा अकेले में इनसे, तो अमित जी का कुछ तो हेतु रहेगा कि भाई फडणवीस नहीं थे साथ में, और 4.5 घंटा कुछ न कुछ तो सीख दी होगी। अभी क्या है ना कि ऐसे विश्वगुरु जैसे होते हैं, वैसे विश्वगुरु को अगर कोई अच्छा शिष्य मिल गया तो उसको तो कुछ पांडित्य का लाभ देंगे ही वो। तो उन्होंने अपनी जो विद्याएं है, वो क्या 64 कला 64 विद्या के प्रभारी है, तो उन्होंने उसमें से कुछ विद्याएं इनको दी होगी। सर उस समय मेरे मन में ये भी बात आ गई कि शायद हो सकता है कि कुछ विद्याएं, कुछ कलाएं, कुछ शास्त्र, कुछ क्रीड़ाएं उन्होंने शिंदे साहब को ऐसी बताई होंगी कि भाई फडणवीस आपके हमेशा मार्गदर्शक रहेंगे, मगर मार्गदर्शक जो रहता है वो मार्ग दिखाता है। इसका मतलब आपका ये बंधनकारक आपको नहीं है कि उसी रास्ते से आपको चलना है। ये बात समझ लो, थोड़ा फर्क समझ लो। आप अपना डिसीजन भी ले सकते हो, आप यू आर अलाउड टू टेक योर। उन्होंने मार्ग, भाई यहाँ से जा सकते हो, तुम उनको बोल सकते सर ये महामार्ग है, ये राजमार्ग है, मगर ये शॉर्टकट मुझे अच्छा लग रहा है, क्या मैं इससे जाता हूँ? तो आप जाने को फ्री है सर। और ऐसा हो गया कि वो 4.5 घंटे की मीटिंग हो गई सर। उसके बाद अभी अब सर मैं कुछ चीज़ें बोलूँ कि नहीं बोलूँ, हमेशा बोलना चाहिए। वही तो आपकी खासियत है, बोलना आपकी खासियत। सर सिर्फ अमित जी और एकनाथ जी और एक व्यक्ति है, मगर उसका नाम जैसे ही मैं लूँगा, मत लो आप भी मत लो, आप दुनिया को मालूम हो जाए कि मुझे किससे पता चला कि भाई ये दो मुझे बताने की कोई संभावना नहीं है। बताएगा तीसरे आदमी का नाम जैसे ही मैं लेता हूँ आप बोलेंगे, हर एक बोलेगा हाँ समझ ला तुम्हाला कोणाकडून करना। सर फडणवीस साहब को पता नहीं था कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, मगर शिंदे साहब को पता था कि वो चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। अब ये 4.5 घंटे में क्या है ना, वो चाबी बोलते हैं ना हिंदी में, चाबिया उसका ये रहता है, गट्ठा रहता है, जुड़गा बोलते हैं मराठी में, किल्ल्यांचा जुड़गा। तो फडणवीस साहब के सामने उन्होंने बहुत सारी गुच्छा रख दिया चाबियों का, बोले ये चाबी इधर लगे, ये चाबी इधर लगे, ये चाबी इधर लगे। एक चाबी खाली उनके खीसे में थी, किसके? अमित जी के। वो उन्होंने फडणवीस साहब को दिखाई नहीं। फडणवीस साहब बात करके चले गए, संतुष्ट होकर चले गए। 50 मिनट अमित शाह जैसे दिग्गज आदमी के मुझे मिले तो अच्छा हो गया। जैसे ही 4.5 घंटे के लिए ये बैठे तो उसके आखिर के 10-15 मिनट में उन्होंने खीसे में हाथ डाला अमित जी ने, बोले बहुत सारी चाबियां मैंने उनको दी है, उसकी डुप्लीकेट भी मैं आपको दे रहा हूँ। हर एक चाबी की डुप्लीकेट होती है ना, वो दे रहा हूँ, पर एक की है जिसकी डुप्लीकेट नहीं है, और अगर है तो मेरे पास ही रहेगी। मास्टर की, वो मास्टर की है, वो है चीफ मिनिस्टरशिप की। मैं कुछ ज़्यादा ही कोट कर रहा हूँ क्योंकि ये शब्द कोट करना भी असल में ठीक नहीं है, मगर उन्होंने उनके हाथ में मास्टर की दी, बोलेंगे आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे। सर एकनाथ जी के लिए भी ये शौक था, और उन्होंने बोला जब तक इसका ये होता नहीं है, आप आपके मन में परिवार से भी मत बोलो कि आप चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, अपने तक सीमित रहो। बाकी जो करना है, लेना है, देना है, संभालना है, कुछ बातें बिगड़ रही है तो उसको किस तरह से ठीक करना है, वो सब हमारे ऊपर छोड़ दो। और अगले 2.5 साल तक, और भी एक उन्होंने बताया, अगले 2.5 साल तक आपको चीफ मिनिस्टरशिप से कोई भी कुछ भी
करके हटा नहीं सकेगा, ये भी ध्यान में रखो। 2.5 साल के लिए आप आगे बढ़ो। सर फडणवीस साहब कुछ हैरान हो गए, वो सब दुनिया ने देखा उनका चेहरा क्या हुआ होगा। अब वापस आते हैं अमित जी के यहाँ, अपने मूल सब्जेक्ट राज ठाकरे जी। राज ठाकरे जी के। सर कैसे है ना सर, सुबह मैं पेपर पढ़ता हूँ, तो अगर बहुत जल्दी है तो क्या करता हूँ, हेडलाइन पहला पेज पढ़ लेता हूँ, अंदर नहीं जाता हूँ। अगर ऐसा हो गया कि मैं सीट पे अभी बाहर जाने निकला हूँ, उतने में फ़ोन बजता है, फ़ोन पे देखता हूँ भाई किसका फ़ोन है, तो सोचता हूँ कि ये फ़ोन बाद में लिया तो चलेगा या नहीं लिया तो भी चलेगा, तो मैं ऑफ भी नहीं करता हूँ। क्या है ना, ऑफ़ किया तो लोगों को आजकल सर ये याद रखो, फ़ोन किसी का ऑफ़ नहीं करने का, बजने देने का। उसको क्या लगता है कट किया मतलब जानबूझ के कट किया मतलब अपमान, और बजता रहा मतलब साहब नहीं थे उधर, ही वॉज नॉट अटेंड फोन चार्जिंग हो सकता है या कहीं तो और। वो फ़ोन एटिकेट के बारे में हम वीडियो करेंगे एक दिन, पॉलिटिकल वीडियो। तो कैसे है ना, तो कभी कभी वो सोचते चलो ले लेते 5 मिनट। सर पूरे बम्बई में पूरे 24 घंटे अमित शाह रहेंगे। फिर उन्होंने बम्बई में यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वो सिद्धिविनायक मंदिर जाएंगे। कहाँ से जाएंगे? शिवाजी पार्क से जाएंगे कि नहीं? जाएंगे रास्ता ऑन द वे। लाल बाग जाएंगे, कहाँ से जाएंगे? साइंस से शायद पलट मार के जाएंगे। सर लाल बाग का राजा, सिद्धिविनायक, ये दोनों जगह से, लाल बाग से 20 मिनट पर और सिद्धिविनायक से 10 मिनट पर। और बांद्रा भी जाएंगे। बांद्रा किसके पास? आशीष चिल्लार के। हाँ आशीष के घर। वो मैं इंडिविजुअल नहीं काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि उधर वर्षा और इधर भी जा रहे हो, मैं बड़े बड़े देख रहा हूँ। सर वहाँ से राज ठाकरे जी का घर कितने मिनट में है? 10-20 मिनट बस। उनके लिए तो 5 मिनट। हाँ उनके लिए 5 मिनट। हाँ उनका तो पूरा रास्ता खाली होता है 5 मिनट। सर अगर उनको ऐसा लगता था कि मुझे पॉलिटिकल वेटेज देना है राज साहब को, मुझे पॉलिटिकल सर्कल में एक लहर नहीं मगर तरंग, सर लहर वेव, और ये इसमें फ़र्क है, मराठीमध्ये आम्ही त्याला लाट आणि तरंग असं म्हणतो। तो वो वेव जो है या तो एक छुटपुट तरंग है, वो उठाने की मुझे ज़रूरत है। हो जाने दो चर्चा, हो जाओ दे चर्चा। मैं खाली जाऊंगा, उनके गणपति बाप्पा का भी दर्शन करूंगा, उनसे मिलूंगा, 2 मिनट चाय पियेंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं गणपति के बारे में बोलेंगे, पॉलिटिक्स कुछ नहीं करेंगे। फिर भी दुनिया तो यही समझे कि वे पॉलिटिक्स बोले, इशारा काफ़ी। हाँ सर। और ऐसा होता है ना, हमारे मीडिया वाले तो पागल ही हैं। सर परसों राज ठाकरे और फडणवीस मिले, राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे मिले। सर उनका पूरा घर बार उधर बाजू में बैठा हुआ देखा, दोनों 1 सेकंड भी बाजू में नहीं गए। अरे मूर्खों, मैं मीडिया वालों को बोल रहा हूँ, मूर्खों, बच्चे, बीबी, भाई बहन, माँ, 20 कार्यकर्ता, उनके सामने फडणवीस क्या इनको बोलेंगे मग काय युती करायची का नहीं आपण, है ऐसे बोलते हैं क्या? अरे उनको जब बात करनी होगी, किसी को पता नहीं चलता, रात 12 बजे जाते हैं, मिलते हैं, बातें हो जाती है। फडणवीस तो उसके बारे में, वो डिटेक्टिव है, उनकी बीबी ने खुद बोला है कि रात ये गायब हो जाते हैं तो कहाँ जाते हैं मुझे पता नहीं होता है, मगर जाते हैं पॉलिटिक्स खेलने जाते हैं, रूप बदल के भी जाते हैं, रूप बदल के भी जाते हैं, और क्या चाहिए। तो रात 12 बजे अगर राज ठाकरे साहब का ये बेल बज गया और उन्होंने बाहर देखा कि बुरखे वाली कोई औरत आई है, तो वो समझेंगे भाई मेरे पास दया या कोई इसकी अपना इसका कोई रोना धोना होगा करके आई है। बोले कि बहन जी अंदर आ जाइए। बहन जी ने नौकर का खोला, अंदर फडणवीस निकले। मजाक में बोल रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी अमित जी को अगर दुनिया को मैसेज देना है कि दाल में कुछ काला है, ऐसा दिखाना था, या चर्चाओं को ऐसा ये लगाना था, हवा देना था, तो वो 5-10 मिनट के लिए जाना उनके लिए मुश्किल नहीं था। मगर गए नहीं गए। क्यों नहीं गए? सर अमित जी का एक स्वभाव ऐसा है कि जैसे मैंने बोला कि भाई गुच्छा लिया मगर हाथ नहीं मिलाया, ठीक है, वैसे उनके घर के सामने से गए मगर घर में नहीं गए। सर इसका छोटी छोटी चीज़ों का मीनिंग होता है। बिल्कुल। सर मैं शरद पवार जी के साथ 3 साल पूरा टाइम उनके साथ काम करता था। उस समय मैंने उनसे ही सुना है, वो बोले यशवंतराव जी, उनके वो गुरु थे, यशवंतराव जी का बोलना न बोलना
बहुत बोल जाता है। उस वही इंदिरा गांधी के बारे में भी उन्होंने एक बार एक जगह बोला था कि उनका बोलना नहीं बोलना, वो बोला बोलने से ज़्यादा न बोलना वो कला वो भी सीख गए, बराबर, वो भी सीख गए। अजीत दादा भी थोड़ा सीखा है। तो वहाँ जाते ना तो राज साहब को बल मिलता था, उनका बार्गेनिंग पावर बढ़ जाता था। बिल्कुल। अगले चुनाव में भाई, पहले ज़माने में बाला साहब के पास मोदी जी तुम्हारे ये वाजपेयी जाते थे, अडवाणी जाते थे, उनको प्रणाम करते थे। बातें कहाँ होती थी, ये नहीं जाते थे उद्धव की तरह दिल्ली, मातोश्री, दिल्ली वाले मातोश्री पे आते थे। तो अगर अमित शाह जैसा एक दिग्गज नेता बम्बई में आने के बाद राज साहब के घर जाता है तो सर वो कद जो उसका है वो कितने फुट ऊंचे है मालूम नहीं, वो 50% हो जाता है। क्योंकि अमित शाह को ज़रूरत दिखती है। राज साहब तो अपनी जगह बैठे हैं। बोला ये गए उसके पास, मतलब बीजेपी की खैर नहीं, बम्बई में कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसा लगता है कि राज के बिना चुनाव जीतना बीजेपी को संभव नहीं लगता है करके अमित जी भी उनको शरणगत हो गए। तो अमित शाह को ये मैसेज देना ही नहीं है, देना नहीं है। वो तो अपने बलबूते पर अकेले लड़ने को तैयार है। शिंदे साहब उनके साथ है, शिंदे सेना है, शिल्लक सेना की उनको परवाह ही नहीं है। तो उन्होंने उनके घर के बाहर से रास्ते से गुजर गए मगर अंदर नहीं आए हैं। बहुत बार ऐसा हम भी करते हैं अपने जीवन में, और ये भी करते हैं कि उसको पता चले कि क्या मैं उसके घर के सामने से गया मगर उसको पता चलना चाहिए कि मैं घर में नहीं आया तेरे। होता है कि नहीं, हमारे जीवन में भी करते हैं। तो अमित शाह ने एक बड़ा मैसेज दे दिया कि आपकी जगह आप बड़े हैं, हम आपका आदर करते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, मगर कहीं आप ऐसा मत सोचिए कि आपके लिए हम कुछ अड़े हैं या आपकी ज़रूरत हमें है। सर मराठीमध्ये एक बहुत सुंदर म्हण आहे, प्रॉवर्ब है, कहावत है, गरजवंताला अक्कल नसते। क्या है गरजवंताला अक्कल? हिंदी में क्या है उसका है, जिसको ज़रूरत है उसको अक्ल नहीं होती, दिमाग नहीं होती, दिमाग यूज़ नहीं कर सकता बेचारा। उसको पाँव छूना ही है, हाथ पकड़ना ही है, पल्लू पकड़ना ही है। इन्होंने एक झटके में जाते जाते ये कर दिया कि मैं मुख्यमंत्री के घर का गणपति जय बापा, उप मुख्यमंत्री का गणपति जय बापा। सर आशीष शेलार क्या कोई ऐसा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के लेवल का नेता नहीं है, वो तो कार्यकर्ता है। वो मुंबई का अध्यक्ष है, ठीक है, मगर वो क्या ऐसा कोई दिग्गज बिगज नहीं है। बिल्कुल। अमित शाह जी के सामने तो गणपति के सामने जो चूहा रहता है उतने क्वालिटी में वो अपना आशीष बैठता है अच्छा चूहा, उसको गुड़ खोबरा मिलता है, इनको 21 मोदक मिलते हैं, तब उसका भी हक बनता है गुड़ खोबरे पर, मैं उतना ही उसके भी घर जा रहे हैं। मगर ये बापा के घर नहीं गए, वहाँ भी बापा हैं, वहाँ भी बापा हैं, नहीं गए। उनको 2 मिनट में बापा है नहीं है, 5 मिनिट मिलके चाय पी के भी जाते। तो सर वो चाय का मराठीमध्ये बोलतो आम्ही चहाच्या पेल्यातले वादळ, ऐसा सर एक तहलका मच जाता था। अमित शाह और राज ठाकरे के मीटिंग में क्या हुआ, फिर हर एक हमारा पागल मीडिया वाला जो रहता है वो अपने अपने हिसाब लगाना चालू कर देता। अभी उनका प्रॉब्लम हो रहा है सर, ये नहीं मिले ना उससे दोनों का नुकसान कुछ नहीं। राज अपनी जगह, राज साहब भी ऐसे हैं ना, आए तो भी भला, नहीं आले तो पण भला, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा जो ताकत है वो मैं दिखाने वाला हूँ, जब दिखाना है, जिसको दिखाना है, जैसे दिखाना है मैं दिखाऊंगा। मैं मेरी ताकत का शक्ति प्रदर्शन करूंगा, उस शक्ति को नमन करना है नहीं करना उस समय आप सोचो। सर उन्होंने अपनी ताकत अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पे दिखाई है। एक ज़माना था जो मोदी का गणपति बापा सर पे लेके वो घूमे थे जी, बाद में उसका विसर्जन कर दिया, फिर शरद पवार का गणपति बापा ले लिया और मोदी के खिलाफ बोलने लगे, है कि नहीं। 19 के इलेक्शन में उन्होंने दाखव रहे तो वीडियो म्हणजे कर रहे त्याचं वस्त्रहरण, अच्छे शब्दों में बोला जाए कर रहे थे वस्त्रहरण। अभी जिसका वस्त्रहरण किया उसका ही वस्त्र जो है
वो पवित्र शाल या ये मान के अगर ऐसा पहनना है तो टाइम लगेगा, ऐसा एक रात में नहीं होगा। और इनको भी सर अमित शाह है ना, वो एक उसको वो उपमा देना उनको ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो मगर उनको ना नाग नहीं बोलेंगे, शेष बोलेंगे। सर कभी कभी होता है ना, संस्कृत शब्द जो रहते हैं ना वो आदमी को बड़ा बना देते हैं। अभी मैं बोलूँगा वो नाक की तरह कि डूख रखते हैं, फिर पीछे पीछे जाते हैं, नाग आते हैं ना पीछे पीछे, वो बोलेंगे तो बोलेंगे अरे अमित शाह जी को नाग बोला, हाँ नहीं 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 मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनको शेष बोल रहा हूँ। शेष साक्षात विष्णु के, विष्णु कौन है? मोदी साहब। शेषशाही है ना वो जी, तो वो कौन है? शेष जो है वो अपने अमित जी है, वो मोदी साहब क्या है? विष्णु है। उनके पाँव ये करने वाली दबाने वाली कौन है? सत्ता नाम की लक्ष्मी। तो अमित साहब अच्छा उपमा दे दिया आपने। सर अमित साहब ऐसे है कि वो चीज़ें भूलते नहीं हैं। सर लास्ट टाइम उन्होंने ये 52 करोड़ का टिकट काटा था। क्या लगता है सर आने वाले दिन में फिर राज ठाकरे की जरूरत नहीं पड़ेगी इनको बीएमसी में जिस तरह सब पड़ेगी? तब जाएंगे? नहीं सर, क्या होता है कभी कभी याद रखो कि मैं पत्रकारिता में अभी 52 साल से हूँ। कई बार बड़े बड़े नेता जो रहते हैं उनकी संपादक से बात होती है, वो संपादक के साथ बात में ये बोलते हैं कभी कि मेरे बारे में अच्छा लिखो, कभी कभी बोलते हैं मेरे बारे में अच्छा या बुरा कुछ मत लिखो, कभी कभी बोलते हैं कि बुरा ही लिखो, नहीं उसके बारे में बुरा लिखो, और कभी कभी बोलते हैं कि इसके बारे में बुरा या भला कुछ मत लिखो, इसको निगलेक्ट करो। तो सर ऐसा है कि यहाँ पे उद्धव जी के पॉलिटिकल डिफीट के लिए राज साहब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ठाकरे है जी। ठाकरे को ठाकरे से लड़वाने में बीजेपी का फ़ायदा है। सर जहाँ जहाँ पे शिवसेना के गढ़ रहेंगे वहाँ पे अगर टिकट मांगेंगे कौन? राज साहब मांगेंगे, बोलेंगे ये शिवसेना का मराठी आदमी का गढ़ है, मुझे इधर टिकट चाहिए। अब उनको अगर टिकट देते हैं वो, तो उनका चुनाव जीत जाएगा आदमी। मगर बीजेपी को 100 का टारगेट है, उनको नहीं पिछले जैसा 84-82 करना है, उनको 100 लोग चाहिए। तो 100 लोग अगर उनके आने हैं तो उनको सीट का बंटवारा इस तरह से करना फ़ायदेमंद नहीं है। वो क्या चाहेंगे अमित जी कि तुम शिवसेना के उम्मीदवार को वोट ये करके डिवाइड करके गिरा दो, फिर उस जगह बीजेपी वाला ही आएगा, मतलब ट्रायंगल फाइट होगी। ट्रायंगल जहाँ पे शिवसेना का आदमी को ट्रायंगल में थर्ड वाला ही जीतता है। नहीं ऐसा नहीं होता है, दोनों विभाजित करते तो जिसको जैसे 5 वोट है उसमें से एक इसने ले लिया, एक इसने ले लिया, 2 गए, 3 बचे, ये इसने ले लिया, जीत गया। 3 वोट से दूसरे टाइम वो जीतता नहीं था, मगर अभी जीतेगा क्योंकि ये 2 वोट चीज़ है, तो वो एक अलग गणित रहता है। तो ये और दूसरी एक बात है सर, बड़ी बात मैं दोस्तों में आपसे शेयर करता हूँ। बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, तो उनके भी गणपति में मैं गया था, तो मैं बोला कि राज साहब से आप ये करने वाले हो या नहीं, अलायंस। तो बोले आपको क्या लगता है, मतलब मेरी बात छोड़ो, आप बोलो करने वाले हो या नहीं। वो बोले कैसे है ना, कभी कभी दोस्त को दुश्मन बना के दुश्मन के सामने भिड़ाना अच्छा रहता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि उनको साथ में नहीं लेना, उनको दूर रखने का और शिवसेना से भिड़ाने का। और वो बोले और एक बड़ी बात बता दूं मित्रों, एक बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। राज जी का स्वभाव ऐसा है और राज साहब का एक बोलने का स्टाइल है, पर सर उनका प्रभाव ऐसा होता है, लोग मंत्रमुग्ध होते हैं मराठी में, सुनने के लिए लोग आते भी तो हैं। अरे हिप्नोटाइज होते हैं, मेस्मराइज होते हैं, और ऐसा क्रेज हो जाता है। वो जो बोलेंगे उस शब्द के ऊपर आसमान तक सुनामी उठती है। सर अभी अगर बीजेपी ने उनको एक सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखाया, उनके प्रति कोई पॉजिटिवनेस नहीं दिखाया, तो वो राज साहब है सर, उनका आप कोई भरोसा नहीं दे सकते। कल ये हो सकता है कि एक हाथ से वो शिवसेना को ठोकेंगे, दूसरे हाथ से बीजेपी और शिंदे सरकार जो है उसको भी ठोकेंगे। अभी उन्होंने देखो, शिवसेना में उद्धव क्या ठोकेगा, कुछ नहीं, उसके हाथ में वो स्ट्रॉ होती है ना,
जूस पीने की, वो स्ट्रॉ है, मगर इसके हाथ में लाठी है, इसके हाथ में काठी है, इसके राज साहब के तलवार है, उनके यहाँ वार करने के तल नहीं है, वार भी नहीं है, स्ट्रॉ है, तो स्ट्रॉ से कितना ठोकेंगे, ऐसा करेंगे, लगेगी नहीं। मगर ये अगर निकल आए खिलाफ, तो क्या करना है अपने को, बीजेपी को क्या करना है कि भाई आपके साथ शायद कुछ हमारी होगी, बात बनेगी, ऐसा अगर वातावरण हम अभी से रखेंगे तो वो राज साहब और उनके चेले चपाटे जो गांव-गांव में बात करते हैं, भाषण करते हैं, उनको भी सवाल रहेगा कि भाई वो हेलमेट की तरह की टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी, हम साथ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। और शायद जा रहे हैं तो अभी मैं इनके खिलाफ बोलूँगा और उस समय फिर कुछ बाजू लेने की नौबत आई तो पिछले 19 में तो मैं उसकी वजह से बहुत बदनाम हो गया, वो मोदी के खिलाफ बोला और अभी ऐसा हो गया कि उनका बोला भोला बनने की नौबत आ गई। तो वो कुछ करेंगे नहीं, ज़्यादा बोलेंगे नहीं। और राज साहब की टीका टिप्पणी का असर बहुत लोगों के मन में, विशेषतः मराठी आदमी जो है मुंबई का, उसके ऊपर बहुत होता है। तो ये चाहते हैं कि राज ठाकरे न्यूट्रल भूमिका ले, न्यूट्रल, भले हमारे साथ मत आओ मगर उनके साथ मत जाओ, या तो हमारे खिलाफ मत जाओ। कहीं जो MIM की भूमिका है वो राज ठाकरे से तो नहीं कर रहे, बीजेपी चाहती है? नहीं, अभी वो अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर है अपने पास उसका मसाला बहुत। मगर एक बात है कि राज ठाकरे थोड़े सौम्य, शीतल, संयमित रहेंगे, आक्रामक नहीं बनेंगे, तो भी बीजेपी के लिए बहुत काफ़ी है। इसलिए अमित जी हो सकता है कि आज उनको नहीं मिले, मगर जैसे जैसे चुनाव पास आएंगे और अगर राज साहब ने अपनी भूमिका जो है वो भी चालाक है यार, अमित शाह कोई दिमाग है ऐसा नहीं, उनको भी दिमाग है, वो मिनी अमित शाह आई तो वो भी सोचेंगे मेरे साथ ये खेल रहे हो क्या, चलो मैं भी खिलाड़ी हूँ, मैं अनाड़ी नहीं हूँ, मैं भी खिलाड़ी हूँ, मैं भी तुमको हम ही से मोहब्बत, हम ही से लड़ाई का एक ऐसा खेल खेलता हूँ कि तुमको भी 10 बार सोचना पड़ेगा, भाई इसको भी संभाल लेना चाहिए, इसको भी। इसीलिए तो फडणवीस गए, इसके लिए तो शिंदे गए, इसलिए तो आशीष शेलार गए, इसलिए तो बावनकुळे गए। भाई ऐसा हो गया कि वो कृष्ण एक जगह और उसकी सेना कौरवों के साथ, ऐसा होता है ना। तो आजकल ये कॉमन हो गया, सेनापति मिलते रहते हैं और सेना इधर उधर भागती रहती है। तो उन्होंने एक सॉफ्ट बफर बना के रखा है और अमित शाह का उनसे नहीं मिलना बहुत मायने रखता है, मगर वो संदिग्धता कायम रखना अभी दोनों के लिए हितकारक है, राज साहब के लिए भी। तो अभी सब पत्ते खोल दिए तो उनके जो उम्मीदवार है वो बोलेंगे सर त्यांच्याशी युती, अहो आमच्या एरियामध्ये आम्ही स्ट्रॉंग आहे, तुम्हाला ती सीट बीजेपीला द्यावी लागेल, कारण मागच्या वेळचा त्यांचा माणूस बीजेपीचा है, उनका अभी का जो ये कॉर्पोरेटर वो बीजेपी का है, उनको देना पड़ेगा, फिर मेरा क्या होगा, रोना धोना शुरू हो जाएगा। उससे अच्छा है अभी उनके लिए भी पत्ते खोलना बाकी है। तो अमित शाह नहीं गए, वो समझ सकते हैं उसके पीछे भी कोई राज है, और वो राज भी जानते हैं और वो भी जानते हैं, हम भी जान गए। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि अमित शाह जी का मुंबई दौरा के दौरान तो राज ठाकरे जी से नहीं मिलना कितने मायने रखता है, कितनी राजनीतिक अर्थ निकाले जा सकते हैं। तो इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।